जय हिंद दोस्तों। चाइना ने चाबहार पोर्ट से भारत की मदद से अब ट्रेड शुरू कर दिया है। दरअसल चाइना ने ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में है इस पर भी इन्वेस्ट किया, लेकिन वहां पर कुछ न कुछ घटनाएं होती गई। इस वजह से ग्वादर पोर्ट पे काम होना बंद हो गया है और अब सारा ट्रेड अफगानिस्तान का, भारत का और चाइना का वाया चाबहार पोर्ट हो रहा है। आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट को 10 साल लीज के लिए भारत ने लिया हुआ है और चाबहार पोर्ट पर भारत का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है। अफगानिस्तान ने अपना मिनरल्स और अपना जो भी एक्सपोर्ट है वो वाया पाकिस्तान भेजना बंद कर दिया है। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट चीन की मदद से बनाई और उसमें कोशिश ये थी कि हम शायद चाबहार का मुकाबला कर सकें, शायद हम दुबई को जो है वो मात दे सकें, शायद हम इस हवाले से बड़ी जो है वो कोशिशें ही पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन हैरानगी की बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान ने अपनी ही जो बनाई हुई पोर्ट है वो तो नाकाम हो रही है और उस पर हमने कभी देखा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी हम देखते हैं वहां पे कोई मसला चल रहा है। लेकिन इस वक्त इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान, ऑल ऑफ थ्री आर पार्टनर्स। मैं बड़ी एंड ईरान एज वेल, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूं कि अफगान जो हैं वो अपनी मिनरल शिपमेंट जो है वो चाइना को भेज रहे हैं वाया चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट जिनको नहीं पता उनको मैं बताता चलूं कि इंडिया ने बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं चाबहार पोर्ट के अंदर। और अगर आपको याद हो कि इंडिया ने एक 10 years कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है जी, ऑन दिस चाबहार पोर्ट, ठीक है जी, कि इंडिया अपनी ट्रेड जो है वो सेंट्रल एशिया तक बढ़ाना चाहता है। और इस एग्रीमेंट को इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और मैरीटाइम पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान ने साइन किया था। 2016 में हुआ था। बाद में फिर इसको डॉक्टर जयशंकर गए थे और बहुत सारी चीजें इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ बात ये करना चाह रहा हूँ कि हम इतने इरेलीवेंट हो गए कि अफगान तालिबान ने वाया पाकिस्तान चीजें चाइना भेजना बंद कर दी हैं। दे थॉट दैट इट्स नॉट एडवाइजेबल, it's not good enough to send the products or its minerals from Pakistan, so वो चाइना भेज रहे हैं चीजें वह चाबहार पोर्ट, ठीक है जी। अब सुनने में आया है कि देखिए, कारोबारी बंदा जो होता है वो अपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखता है। सुनने में आया वो कह रहे हैं जी कि जो सी फ्रेट कॉस्ट है वो बड़ी लो है और चाबहार पोर्ट वो तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो वो करना चाहते हैं, जो उनको चाहिए, ठीक है जी। सो अब हुआ ये है कि जो बलूचिस्तान का जो सिस्तान प्रोविंस है, ठीक है जी, 12 ट्रक जो है वो अफगान ट्रांजिट मिनरल जो है वो चले गए हैं वहाँ से और ट्रांसफ़र हो गए चाइना। और जो अफगानिस्तान की चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है एंड इन्वेस्टमेंट है उसने इस चीज़ों को कन्फर्म भी किया है और उन्होंने कहा है कि चाबहार पोर्ट जो है वो ऑल्टरनेट है फॉर ट्रेड, ठीक है जी। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले हमने ये बात की थी कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान छोड़ के, कराची पोर्ट छोड़ के, पोर्ट कासम छोड़ के वो चाबहार पोर्ट पे जाएगा। सो इंडिया तो कामयाब हो गया कि इंडिया ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान से पीछे हटा लिया। भले चाइना को फायदा हो, चाइना और अफगानिस्तान ने कारोबार करना है, लेकिन इंडिया को ये सूट करता है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान से पीछे हट जाए, ठीक है जी। जो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट द नेशंस डू, ठीक है जी। अब जो अफगान गुड्स हैं वो अगर यूरोपियन यूनियन को जानी है या इंडिया जानी है या चाइना जानी है वो चाबहार पोर्ट के जरिए जाएंगे, ठीक है जी। अब जैसे मैंने बताया कि जो 12 ट्रक हैं मिनरल्स के जो कि निकले हैं वहां से चाबहार पोर्ट से और वो चाइना के गए हैं, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ठीक है ना जी। इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि आप इसको अंदाजा नहीं कर सकते कि आप एक तरफ ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान जो है उसको एक मसला रहता है, एक कॉन्टिन्यूस मसला रहता है, ठीक है जी। और मसला ये है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही खित्ते से रेलिवेंट हो जाए और हम उसमें जारी बात है जो है वो इरेलीवेंट हो रहे हैं कि अफगान तालिबान हमें छोड़ के जा रहे हैं और वो छोड़ गए हैं
ठीक है। सो मुझे ऐसे लगता है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो अफगानिस्तान के ट्रेडर्स हैं, दे बिलीव चाबहार पोर्ट इज मोर रेलिवेंट। चाबहार पोर्ट जो है वो ज्यादा रेलिवेंट है। अगर इंडिया के साथ बिजनेस डील कर रहा है तो उसको करना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। ये तो हम पाकिस्तानियों के ज़हन में डाल के इंडिया आपका दुश्मन है और इस तरह सब कुछ करके हमें इतना कोलैप्स कर दिया और जंगें लड़ाने के लिए और इस कर के लिए अगर हम नेबर्स के साथ अपने रिलेशन अच्छे नहीं रखेंगे हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ मलेशिया को और दुबई को, जो लोग इनसे रिलेशन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और तो ग्रो कर रहे हैं। 1970s में 80s में जो हम मुस्लिम ब्लॉक बनाने की बात करते हैं, लेकिन अभी डायनामिक्स चेंज हो चुके हुए हैं, हर कोई प्रैग्मेटिज्म को देखता है। तो इसमें जब मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान को प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम दोबारा से सिर्फ इंडिया को सेंटर करें, इसका ये मतलब नहीं होता। ये फिर हम अलाइंड की तरफ जाएंगे कि अभी हम ये देख रहे हैं। उन्होंने किया, दे हैव गुड रिलेशंस विद रशिया, दे हैव गुड रिलेशन विद यूएसए एज वेल। हर कंट्री इंडिविजुअली मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ उन्होंने अपनी कंट्री का इकोनॉमिक सेक्टर भी देखना है, उस चीज़ को भी डेवलप करना है। तो इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में अगर आप देखें एक आई बॉल है, ना सिर्फ एक अपने सब कॉन्टिनेंट के लिए, यूरोप के लिए, इवन अमेरिका के लिए भी इस टाइम जो है ना इंडिया इन टॉप ऑफ द लिस्ट है जितने भी कंट्रीज हैं। हमें सिर्फ चंद चीज़ों के पीछे लगा के अपनी ग्रोथ को रोका हुआ है और ये सिर्फ जी हम जंग लड़ रहे हैं, हम आज़ादी के उसके गा रहे हैं, 77 साल हो गए हैं, ना हमने ये जंग लड़ी है ना हम जीत सकते हैं, हमारी इकोनॉमी के बुरे हाल हो चुके हैं और ये हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। आई अप्रिशिएट मलेशिया और मैं तो चाहूँगा कि हमारा वज़ीर आज़म भी जाए, नरेंद्र मोदी से मिले या नरेंद्र मोदी को इन्वाइट करें यहाँ पे और अपने फ्रेंडशिप की जो आपकी फ्रेंडशिप को बढ़ाएं, अपने बिजनेस लेन देन को बढ़ाएं, आपके अंदर पीस रखें और ग्रो करें जैसे दुनिया कर रही है। मलेशिया को देखते हुए मुस्लिम कंट्री है सारा कुछ, हमें भी कुछ इस तरह का स्टेप अपनी फॉरेन पॉलिसी में लेने चाहिए कि हम भी प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाएं, बजाय इसके कि हम कोई इंक्लाइंड डिसीजन लें किसी की तरफ के सारा कुछ है। हाँ, हमारे पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम एज अ प्रेशर ग्रुप हम अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकते हैं। उसमें मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, OIC है या और भी है आपके पास, गल्फ स्टेट्स को अगर मिला। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा जब ग्वादर पोर्ट चाइना की मदद से बन रहा था पाकिस्तान में, उस समय पर पाकिस्तानी बहुत फुदक रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने चाबार पोर्ट का तोड़ निकाल लिया है, हम अब दुबई से भी बड़ा पोर्ट यहां पर बनाने जा रहे हैं, दुबई से हमारा कंपैरिजन होगा, हम दुबई से ज्यादा माल इन एंड आउट कर पाएंगे, बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। सियासतदानों ने सोचा था कि हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज बाहर खरीदेंगे क्योंकि यहां पर भी हम घोटाला करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सबके मंसूबों पे पानी फिर गया। भारत ने ग्वादर पोर्ट के काउंटर अटैक में चाबार पोर्ट को विकसित करना शुरू किया और उस पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया और आज चाबार पोर्ट ऑपरेशनल है और चाबार पोर्ट से चाइना, अफगानिस्तान अपना ट्रेड शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, चाबार पोर्ट की मदद से सिर्फ चाइना, अफगानिस्तान को मदद नहीं मिलने वाली है, जितना भी USSR का रेंज है और यूरोप के द्वार खुल जाते हैं, वहां पर भी काफी कुछ एक्सपोर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, इंपोर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान ने अपने मिनरल्स जो वाया अभी तक पाकिस्तान जाया करते थे उसको बंद कर दिया क्योंकि पाकिस्तान का कुछ नहीं पता कि कब उनके शिपमेंट रोक लिए जाएं। दरअसल अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारा मिनरल है जिसको वो एक्सपोर्ट करता है और उसकी मदद से काफी पैसा भी कमा रहा है, काफी पैसा बना रहा है और वो नहीं चाहता कि इस पैसे की मशीन पर कहीं पर भी स्टॉप लगे। अगर उसने वाया पाकिस्तान अपना माल भेजा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में क्लैशेस देखने को मिलते हैं, कुछ न कुछ आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से उनका जो शिपमेंट है वो हॉल्ट हो जाएगा और उनका माल समय पर नहीं पहुंच पाएगा, समय पर पैसा नहीं मिल पाएगा। जबकि अफगानिस्तान को इस समय पर सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है अपने नेशन बिल्डिंग के लिए और इसी वजह से आज चाबार पोर्ट से चाइना को माल भेजा गया है और चाइना से माल अफगानिस्तान भी आ रहा है जो उनकी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं। साथ ही साथ भारत ने भी अपना माल अफगानिस्तान में ऑलरेडी डंप करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा और भी देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चाबार पोर्ट की मदद से हो रहा है। इससे पाकिस्तानी खुश नहीं है कि भैया हमसे ट्रेड करना बंद कर दिया, आप पाकिस्तान को अलग थलग कैसे कर दिया है। चाइना जो इनका बाप हुआ करता था, जो इनके सियासतदानों का बाप हुआ करता था, चाइना ने इनकी तरफ देखना बंद कर दिया क्योंकि चाइना का ऑलरेडी ग्वादर पोर्ट पे बहुत ज्यादा पैसा लगा है और अभी तक उस पर इंटरेस्ट चाइना वसूल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों को, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा लग रहा है, कहां जा रहा है,
नेशन बिल्डिंग के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। दरअसल आप देख रहे हैं पाकिस्तान में कितने कलह निकल रहे हैं। आए दिन आपको कोई न कोई आर्मी पर्सनल या फिर कोई ब्यूरोक्रेट जेल के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, वहीं बांग्लादेश की भी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान, हम बांग्लादेश नहीं बोल रहे, पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान अब कट्टर मुस्लिम राष्ट्र बनने जा रहा है और इसका असर उनको देखने को मिलेगा कुछ समय बाद, जब इनकी इकोनॉमी धरती पर लौट रही होगी, भारत के सामने अपने घुटने टेक रहे होंगे। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।